संपूर्णता का लक्षण यदि तू जीवन में परिवर्तन करता है तो व्यवहार और निश्चय को छोड़े। यदि निश्चय का पक्षपाती होकर व्यवहार को छोड़ेगा तो रत्नात्रय स्वरूप धर्म का अभाव होगा, और यदि व्यवहार का पक्षपाती होकर निश्चय को छोड़ेगा तो शुद्ध तत्व स्वरूप का अनुभव नहीं। अतः पहले व्यवहार निश्चय को भले प्रकार जानकर पश्चात का भूमिका पक्षपात में यही उत्तम श्रोता, अभी बोल उत्तम श्रोता में आती जाए। उत्तम श्रोता किसको कहते हैं, जगन्य श्रोता किसको कहते हैं? यदि तू जिनमत में प्रवर्तन करता है, प्रवर्तन कराता नहीं है, अभी प्रवर्तन खुद का हो ही कराने की धुन में रहता है। एक बात, व्यवहार निश्चय को छोड़, मैंने इसके विकल्प को छोड़। जो पहले व्यवहार और निश्चय को समझता है उसके विकल्पों में आता है, फिर आचार्य उसको उपदेश देते विकल्प को छोड़ दे। यदि निश्चय का पक्षपाती होकर व्यवहार को छोड़ेगा तो रत्नत्रय धर्मत्रय का अभाव होगा, और यदि व्यवहार का पक्षपाती होकर निश्चय को छोड़ेगा तो शुद्ध तत्व का अनुभव नहीं होगा। क्या करें हम, क्या करें? आचार्य अपने को कहते हैं सबसे पहले व्यवहार और निश्चय को भले प्रकार से जानकर, किसी शर्त है, केजी को बच्चे को पढ़ाते ऐसा पढ़ाया, सबसे पहले व्यवहार, व्यवहार का स्वरूप, निश्चय, निश्चय का स्वरूप, व्यवहार, व्यवहार का विषय, निश्चय का विषय क्या होता है, इसको भली प्रकार अच्छी तरीके से जानो, फिर यथा योग इनको अंगीकार करो। पक्षपात मत करो कि हम तो निश्चय वाले, हम तो व्यवहार की बात नहीं सुनेंगे, तो पक्षपात हो गया। ये उत्तम सुना ये बात अंदर चलना चाह रहा हूँ। 12 नंबर की गाथा मुझे समझाइए, 12 नंबर की गाथा। 12 नंबर की गाथा का भावार्थ पेज, हाँ पेज नंबर 26, 26 पेज नंबर 26 भावार्थ के अंदर देखा है, नीचे से 5वीं 6ठी लाइन में। चलो भावार्थ पूरी पढ़ लो एक बार। लोक में सोने के 14 वानता प्रसिद्ध थे। 15वें वान तक उसमें चूड़ी आदि पर संयोग की कालिमा रहती है, इसलिए तब तक वह अशुद्ध कहलाता है, और ताव देते देते जब अंतिम ताव से उतर जाता है तब वह 16 वान या 2 टन की शुद्ध सोना कहलाता है। जिन्हें 16 वान वाले सोने का ज्ञान, श्रद्धान तथा प्राप्ति हुई है, उन्हें 15वां वान तक का सोना कोई प्रयोजनवान नहीं होता, और जिन्हें 16 वान वाले शुद्ध सोने की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें तब तक 15 वान तक का सोना भी प्रयोजनवान है। कितना बढ़िया उदाहरण है। इसी प्रकार यह जीव नामक पदार्थ है, जो कि उद्गल के संयोग से अशुद्ध अनेक रूप हो रहा है। कितना क्लियर है, धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। जीव नामक पदार्थ है, उद्गल के संयोग से अशुद्ध रूप अनेक हो रहा है। अब उसका समस्त
परद्रव्य से भिन्न एक कायत्व मात्र का ज्ञान, श्रद्धा तथा आचरण में प्राप्ति, यह तीनों जिन्हें हो गए। तीनों निश्चय परद्रव्य से भिन्न एक ज्ञायक मात्र का ज्ञान, ये सब विज्ञान है। इस ज्ञायक का सिद्धांत और आश्रय की प्राप्ति, ये तीनों जिनको हो गए। अब उन्हें उत्तर संयोग जनित अनेक रूपता को कहने वाला अशुद्ध गाय कुछ भी प्रयोजनवान अर्थात किसी मतलब का नहीं। ये जो उनके संयोग में है उसको अशुद्ध में कहते हैं। और अब साधक दशा यहाँ से शुरू होती है। ये जिसको जो पहले मेरे को बताना था वो है। किंतु जहाँ तक शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं हुई, वहाँ तक जितना अशुद्ध नय का कथन है उतना यथापति प्रयोजनवान। समझ में आ रही है? शुद्ध भाव की प्राप्ति मैंने जब तक अरण सिद्ध नहीं बन जाए तब तक जितना अशुद्ध नय का कथन जिनवाणी करेगी वो सब यथा पृथ्वी प्रयोजनवान है। नहीं तो निश्चय का जीर्ण हो जाएगा। हम तो उधर निश्चय वाले देखो क्या करें। अब जहाँ तक यथार्थ ज्ञान श्रद्धा की प्राप्ति रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। ये नहीं इसमें आ गया ना कि मिथ्या दृष्टि की बात है हमारे यार। जो उत्तम श्रोता है जिसको भी सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, उत्तम श्रोता उसका प्रयोजन सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे की प्राप्ति का उद्देश्य लेके चला है, उसकी बात है। अपन उसमें आए कि नहीं अपन देखो खुद। अब क्या हुआ? वहाँ तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना जरा कभी अनंत काल में नहीं सुने ऐसी बात। पहला पॉइंट, जिनसे यथार्थ उपदेश मिले ऐसे देवशास्त्र गुरु, ऐसे उनसे जिन वचनों को सुनना, नंबर 1। नंबर 2 धारण करना। खाली सुन के छोड़ना, याद करना कराना नहीं है, धारण करना उसको। नंबर 3 तथा जिन वचनों को कहने वाले श्री जिन गुरु की भक्ति करना। कि भक्ति तो आश्रव है, क्या जीवन हो गए तेरे। हाँ, भक्ति करना। और क्या करना? जिन बिंब के दर्शन इत्यादि में सब आ गया सेट आवश्यक। अरे क्या ये कितना है क्या समय साल को समझे ध्यान हो जाए। फिर व्यवहार मार्ग में प्रवर्तन होना प्रयोजनवान। देखो आचार्य लिख रहे हैं कि प्रयोजनवान ही है। कितना गजब लिख रहा है कि पढ़ने को नहीं मिलेंगे। इसको देख आत्मा का नशा चढ़ गया, मेरे को आत्मा ही आत्मा सुनाओ, ये सब जरूरी है। नहीं मिला? पंकज जी को मिला कि नहीं मिला? व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना प्रयोजनवान। और दूसरी बात सुनो, और जिन्हें तत्काल ज्ञान तो हुए हैं, ये देखो सम्यक दर्शन हो गया। अब उसकी बात किंतु साक्षात प्राप्ति नहीं हुई, यानी जिसको अभी अनंत सिद्ध नहीं बने हो, एक एक शब्द क्या लिखा है। फिर उन्हें पूर्व कथित कार्य जो अभी ऊपर कहे ना तीनों चारों का, जब सम्यक दर्शन ज्ञान हो गया उसके लिए भी जरूरी है आदेश, तो उसके पहले जरूरी नहीं है। देख हाँ, फिर परद्रव्य का आलम्बन छोड़ने रूप अनुव्रत महाव्रत का ग्रहण है लिखा है। अनुव्रत का ग्रहण, महाव्रत का ग्रहण, समिति मुक्ति और पंच परमेष्टि का ध्यान रूप प्रवर्तन तथा उस प्रकार प्रवर्तन करने वालों देखो कितना लिखा है। संगति, खुद भी ध्यान रूप प्रवर्तन करना, प्रवर्तन करने वालों की संगति करना, और एवं इसे जानने के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना। कितनी गजब है। पहले तो लिखा कि जानने वालों की संगति करना, फिर लिखा शास्त्रों का अभ्यास करना। अब ये पहले अजीर्ण हो जाता है ना उसको, तो मैं तो आत्मा का ध्यान लगाऊंगा, वो ध्यान शिविर खोल देंगे, ध्यान शिविर में चले जाएंगे। मैं कह रहा हाँ, फिर इत्यादि व्यवहार मार्ग में स्वयं प्रवर्तन देखो करना। कितना स्पष्ट लिखा, स्वयं भी प्रवर्तन करना और परिवार वालों को करवाना कि छोड़ गया ना। दूसरों को भी प्रवर्तन कराना। अरे कैसी अलौकिक बात, कितना लिखा है, और शांति से समझने की बात है। और ऐसे व्यवहार न्याय का उपदेश अंगीकार करना प्रयोजनवान। कितना गजब है यार, कितना गजब लिखा है। लिखा इसमें लिखा है, इसमें लिखा है क्या कि अपने परिवार वालों को भी प्रवर्तन कराना है। लिखा किस किस को समझ में आती है बात। और परिवार वाले
ठीक है, आग्रासन भी करते हैं। ये सारे समाज को नहीं मेडिटेशन दिखता, के बाद सब व्यवहार भी कर रहे हैं। ये सब सारे समाज को नहीं दिखता है कि उसके पहले छोड़ना चाहता है। अरे भाई अगर उसको हे नहीं कहेंगे तो वो उपादेय हो जाएगा, छोड़ेगा ही नहीं। और उसको छुड़वा रहे थे श्रद्धा में, और इसने छोड़ दिया प्रवृत्ति में। ये तो समझने वाले की गलती आज है। गणेश जी का प्रवचन चल रहा था कर्नाटका मदिरा, तो उसमें आया कि मक्खनलाल जी पंडित जी थे, उन्होंने बोला कि स्वभाव को जो है कहे वो मिथ्या दृष्टि है। तो कैलाश चंद्र जी जो थे ना, ये बुलंदशहर वाले, तो वो बोले कि ये कुलकुताचार्य ने तो स्वभाव को है कहा है, तो कि कुलकुताचार्य मिथ्या दृष्टि हो गए। वो समझता नहीं है, उपादेय की परिभाषा नहीं समझता है। शांति से उसको क्या है कि थोड़ा पंडित वर्ग हो जाता है तो उसको थोड़ा प्राउड हो जाता है। मैं सब समझता हूँ, यहाँ जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाए, जब तक जीरो है कुछ नहीं समझता। जब तक इसको अपना शुद्धात्मा उपादेय नहीं हो जाए और पुण्य का उपादेय उदय है नहीं दिखे, दिखने की बात है 24 घंटे दिखता है वो, तब तक वो जीरो है, कुछ नहीं समझता। उसके ध्यान के अंदर 5 इंद्रिय के विषय की सुबुद्धि कायम है। जिनवाणी रिजल्ट चाहती है, कुछ शर्त समझ में आ रही। आत्मा उसमें लीन होना वो तो अनंत होएगा जब होएगा। सिर्फ आत्मा उपादेय हो जाए, जैसा एक उद्देश्य बनता है ना इसका, मेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जैसा उपादेय मेरे को शुद्ध आत्मा में रमण करना है, उपादेय रहे। और उसको तो 5 इंद्रिय के विषय भोगना, धन भोगना, तब तक वो कितना भी शास्त्र पढ़ ले, 1 0 की 2 डबल 0 है। दूसरों को प्रवर्तन कराना, ऐसे व्यवहार नहीं के उद्देश्य को अंगीकार करना प्रयोजनवान है। अब देखो फिर से व्यवहार में को कथनचित असत्यार्थ कहा अब देखो ये जिनवाणी में कहा है कि नहीं कहा है? कथनचित मने किसी अपेक्षा से, कथनचित मने तुम्हारी भूमिका देख करके फिर तुम हो कहाँ पे अभी। हाँ नीचे उसको फोटोट किया। हाँ। तो व्यवहार नहीं के उद्देश्य से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आत्मा प्रवृत्ति क्रिया कर सकता है, लेकिन ऐसा समझना कि व्यवहारोपदिष्ट शुभ भावों को आत्मा विवाह कर सकता है। और उस उद्देश्य से ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि शुभ भाव करने से आत्मा शुद्धता को प्राप्त करता है, परंतु ऐसा समझना कि साधक दशा में भूमिका के अनुसार शुभ भाव आए बिना नहीं रहेगी। ये जैन दर्शन का प्राण। भूमिका माने उसके गुण स्थान के अनुसार उसको शुद्ध भाव पाते हैं, शुद्ध भाव के साथ में भी। तो जब सम्यक दृष्टि होने के बाद भी 6ठे गुण स्थान तक शुभ भाव आए बिना नहीं रहता है। न आता करते हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऑटोमेटिकली आता है। और नहीं आए तो फिर उसको करने का उपदेश देते हैं, फिर उसको उसकी भूमिका याद नहीं, उसको अपनी भूमिका समझ में नहीं आई। जैसा अभी अपन जैनी हैं, अपने संस्कार है कि सुबह उठते से ही प्रातः जिन्हें भगवान के दर्शन करने का भाव आना चाहिए, तो उसको देखो अपने आप ही आता है। और चलना चाहिए मंदिर, अब करा क्या आया वो करना, तो उसकी भूमिका है, उसकी गृहस्थ की भूमिका है। जैन कुल में पैदा हुआ तो भाव आता ही है। जब नहीं आता है तो फिर उपदेश देते हैं कि करा करो जरा, अब करो और आता है, इसमें कितना अंतर है। करो वो सारा नकली है, 2-4 दिन जाएगा फिर हवा निकल जाएगा, और जिसको आता है वो सहज आता है। फिर से प्रश्न है, आत्मा को समझने का भाव आता है कि करता है? आता है तो आगे बढ़ जाएगा, और करता है तो कर करके वो आएगा 2-4 दिन में हवा निकल जाएगा। कितने ही आए और कितने छोड़ के चले गए, क्योंकि करे कहाँ तक वो करे, वो सब नकली होता है। देखो हाँ, किंतु यदि कोई उसे सर्वथा असत्यार्थ जानकर छोड़ दे तो वह शुद्धोपयोग रूप व्यवहार को छोड़ देगा, और उसे शुद्धोपयोग की साक्षात प्राप्ति तो नहीं हुई है। इससे उल्टा असुपयोग में ही आकर भ्रष्ट होकर चाहे जैसी स्वेच्छारूप प्रवृत्ति करेगा, तो वह नरकादि गति तथा परंपरा से निगोद को प्राप्त होकर
संसार में ही भ्रमण करेगा। कितनी सतर्कता से जिनवाणी सुनी जाती है। अरे भी समझ आ रही कि नहीं आ रही? एक एक शब्द का अर्थ कैसे समझना। गुरुदेव ने 45 वर्ष तक जिनवाणी पढ़ने की अकल सिखाई है। और जो जिनवाणी के अंदर से जो मर्म निकाला जाता है, उस मर्म को उनने भी निकाला है और सुनने वाले को निकालने की कला भी सिखाई है। अब जो ये नहीं सुनता है ना, तो बस वो भी क्या करता है वो भगवान ही जाने। समझ में आ रहा है? इसलिए सुनने का विषय जो साक्षात शुद्ध आत्मा है, उसकी प्राप्ति जब तक न हो तब तक व्यवहार में प्रयोजनवान है, ऐसा साधवाद मत में श्री गुरुओं का उपदेश है। कितना सत्य लिखा है। अब इसकी एक एक शब्द कोई आता है उसका अर्थ। अभी उसको सब सिखा दिया कि नहीं सिखाया इसको? बहुत ही अद्भुत बात है। अपना तो चल रहा है, बाबा चलेगा। आज कुंदाचार का फैसला हो गया। सुप्रीम कोर्ट की जज लगी है, जिन्हें परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान में वस्तु स्वरूप को जैसा देखा वैसा यहाँ पे निरूपण करा, और आचार्य ने अज्ञानी को ये सिद्ध कर दिया। क्योंकि अज्ञान ये कहता था कि साहब वो देखो, मेरा राग द्वेष मेरे को सब सारी दुनिया पर कराती है। तो एक तो वो केस, एक तो उस टाइप का पेशेंट है ना, और फिर थोड़ी जिनवाणी पड़ी तो दूसरा पेशेंट है कि साहब मेरे को वो कर्म का उपदेश कराता है। दो कराते हैं। इन दोनों को सामने खड़े रहे और आचार्य ने तर्क से, न्याय से इस बात को सिद्ध किया कि भाई जगत के अंदर चेतन और अचेतन पदार्थ है, और वो द्रव्य गुण पर्याय वाले हैं। तो उसका स्वरूप ही ऐसा है कि वो द्रव्य उसके गुणों को लेकर के द्रव्य बैठा है, और उसमें प्रति समय परिणमन होता है। ये उसका पर्याय का उसका स्वभाव है। तो ये उसका पर्याय का स्वभाव है, उसकी पर्याय का परिणमन उसका स्वभाव है, इसका परिणमन इसका स्वभाव है। तो इसमें एक दूसरा को कुछ करे ऐसी बात कहाँ से आती है? तो कोई सावधान तो नहीं है, वो अपने अंदर परिणमन करता है कि साहब निमित्त है, कि तू निमित्त को भूल जा। निमित्त नाम का जगत में कोई पदार्थ है ही नहीं। जब जिनवाणी को की रचना करी जाती है या कोई भाषण लिखा जाता है, तो जिनवाणी व्यवहार में लिखती है। तो उस व्यवहार में उस निमित्त का ज्ञान कराते हैं, तब निमित्त की बात आती है। तो पहले से निमित्त करेगा, जहाँ निमित्त को याद करा कि इसका अर्थ है, तो अंदर के अंदर उसको कर्ता मानता है। आएगा समझ। तो आचार्य कहते हैं देखो भाई, तर्क न्याय से बात सिद्ध हो गई कि एक पदार्थ अपनी मर्यादा को उल्लंघन नहीं करता है। कोई भी चेतन हो क्या अचेतन, वो अपने उत्पाद भेद रूप में रहता है, अपने द्रव्य पर्याय की मर्यादा में काम करता है। वो चेतन हो क्या अचेतन, अब वो मलिन परिणाम हो कि निर्मल, वो सब अपने अपने अंदर अपनी पर्याय की परिणमन स्वभाव से करता रहता है। तो उसमें जो तुमको क्रोध हो रहा है, उसके लिए हम किसी को, हमको तो कोई दिखता नहीं कि कोई कराता है। तो इसका कहने से क्या फायदा हुआ? इसका कहने से बड़ा भारी फायदा हो गया। इसके संसार से सब जगह से दृष्टि हट जाएगा, इतना संसार सिमट जाएगा। क्योंकि अभी तक इसका संसार कितना था, हजारों गए हैं इसके दुश्मन, एक थोड़ी। परिवार में किसी और किसी का फोन आ गया तो वो तो वहाँ है लंका, कषाय यहाँ शुरू करता है, सब इसके सब सिमट जाएंगे। और तब अंदर में भी शांति आ जाएगी। बहुत काम तो अभी बाकी है, जब तक कि वहाँ से हटेगा तो काम शुरू होएगा कैसे? क्योंकि दुख का रोना जो है, दुखी तो ही से। अब कारण नहीं समझता है कि ये मेरे परिणाम का, पर्याय का मेरा स्वभाव है। तो ये स्वभाव जो है वो है तो वितराग स्वभाव, पर ये कषाय भी है कि पर्याय में, पर्याय का ऐसा परिणम्य स्वभाव है कि वो शुद्ध होते हुए भी अशुद्धि पैदा कर लेती है। वही समझा रहे आचार्य। देखो आचार्य क्या कह रहे हैं, इसलिए आचार्य देव कहते हैं फैसला। सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद जज फैसला लिखता है ना, उपरोक्त सब तथ्यों से यह सिद्ध हुआ, क्या हुआ कि किसी भी जीव के रागादि का उत्पादक कोई भी परद्रव्य नहीं है,
हमको तो नहीं दिखता है, हम तो नहीं मानते। और सुनने वाला, उसको भी यही सिखाया है। अगर उसको वस्तु स्वरूप समझ में आएगा तो उसको ऐसा दिखेगा कि उसने कराया ऐसा दिखेगा। कुछ समझ में आ रहा भी है कि नहीं आ रहा? हो गया। इतना होगा तो फिर इसके द्वेष का कारण दुनिया में कौन है? अब उसके बाद इलाज शुरू होएगा कि ये मेरे प्रयास सुभाष होता है। अब अपन प्रश्न करेंगे अच्छा से, तो वो बात अपन चले। देखो इसमें लिखा, पहली बात तो देखो शार्प समझना जब अच्छी बात है। हम जीव के रागादि, राग और आदि, राग में आ गई है 25 कषाय, और मिथ्या दर्शन का जो परिणाम होता है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र, ये परिणाम इसको ज्ञान में पकड़ में नहीं आता है और भाषा में भी समझ में नहीं आता है। और राग आदि का तो प्रत्यक्ष वेदन होता है, मिथ्यात्व का वेदन पकड़ में नहीं आता है। जबकि राग आदि की जड़ मिथ्यात्व है। जगत के अंदर भी बिल्डिंग की नींव नहीं दिखती है, बिल्डिंग दिखती है। झाड़ जो होता है, झाड़ की जड़ नहीं दिखती है, फल दिखता है। ऐसे ही राग आदि तो फल है। राग आदि मैंने 25 कषाय, वो तो फल है। और मिथ्यात्व आदि तीनों, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चार्य, ये तीनों उसकी जड़ है। ये नहीं दिखती है, ये आदि में अपने को पकड़ना है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अपने को दो तरह के परिणाम चल रहे हैं, एक मिथ्यात्व और एक राग आदि। और वो होते किनके पीछे? इनके पीछे। वो ये कराते नहीं है। ये जैन दर्शन का प्राण है, क्योंकि इसने परद्रव्य को अपना माना तो इसने अपने कारण से माना, और कषाय भी करे तो अपने कारण से। और इसके बाद ये जो अपने शुद्धात्मा को अपना मान लेता है, उसके बाद भी कोई मोक्ष खत्म, मोक्ष हो नहीं जाता है। उसके बाद भी बहुत सारा काम अब बाकी है 25 कषाय से निपटना। तो वो जो 25 कषाय उत्पन्न होती है, वो भी इसी फंक्शन से होती है। ऐसे कैसे ही जैसे मिथ्यात्व होता है, ऐसा कैसे ही वो जो कषाय होती है, वो भी कोई दूसरा नहीं कराता है। तो ज्ञानी होने के बाद भी फिर यही काम है। कौन सा? राग आदि उत्पन्न हो रहा है, कौन करा रहा है? कि कर्म का उदय नहीं। ये जिनवाणी में लिखा हुआ है ऐसा कई जगह। भाई वो तेरे को ये जो राग चल रहा है, कई जगह लिखा है ना कि इधर कर्म का उदय है और इधर जीव को राग हो रहा है। तो कर्म के उदय में जोड़ता है तो राग होता है। इसका अर्थ कि कर्म ने करा है। कि वो तो तेरे जो तू स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए ऐसा जिनवाणी की भाषा ऐसी सब, और उसका भाव तेरे को पकड़ लेना चाहिए। एक ही सिद्धांत कि मेरे अंदर जो कुछ हो रहा है तो मेरी जगह, और उसको जो रागादि है वो साफ लिखा है कि रागादिक का उत्पादक, मिथ्यात्व और रागादिक का उत्पादक परद्रव्य नहीं है, कर्म का उदय नहीं है, चैतन्य अचैतन्य है। तो हम किस पर कोप करें? उदय गुरु को शास्त्र ने इसको भ्रमाया कि नहीं भ्रमाया? ये खुद उल्टी बुद्धि से गया आपके पास। मेरे अंदर ये हो गया है, ये तो मानने को तैयार हूँ कि मेरी क्रोध मान माया लोग कर रहा हूँ। मेरे दृष्टि में तो पद है ना, उसी को मैं मान रहा हूँ। कोई रुपया तो हो गया है। देखो ना उसके लिए होता नहीं। यहाँ पे आचार्य को ये कहना है कि राग द्वेष मोह का कर्ता जीव है। कर्ता क्योंकि राग द्वेष मोह का एक कार्य तो हुआ है, वो इस कार्य का कारण अनादिकाल से ही परद्रव्य को मान रहा है ना। अब वो वस्तु स्वरूप देखें तो राग आदि उत्पन्न होते हैं, कर्ता वर्ता कोई नहीं है। पर जिस द्रव्य के अंदर जो काम हो रहा है, यह परिणति सकर्ता, ऐसा वस्तु का सिद्धांत है। यानी जिस पदार्थ में जो कार्य हो रहा है, उस पदार्थ का, उस कार्य का वो पदार्थ करता है। तो ऐसा करता नहीं है कि अभी इस जीव को जैसे राग दिखा तो इस राग को हटा, क्रोध उत्पन्न हुआ, इसको हटा के मोह कर ले, मान कर ले, मान को हटा के लव कर ले। तो ऐसा करता नहीं है। जो उसके अंदर हो रहा है उसका, उसकी सत्ता में हो रहा है। वो करे ऐसा करता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो स्वामी ही इसलिए कर्ता कहलाता है क्योंकि उसकी सत्ता में हो रहा है, क्योंकि उसकी जवाबदारी। जैसे घर का मुखिया है,
अब घर के अंदर किसी उसके बच्चे ने कोई अनाचरण करा तो जवाबदारी उसके बाद की आएगी। और उससे पूछो कि अब मैं तो मेरे ऐसा धर्मात्मा और धारी हूँ, मैं क्या करूँ इसका? कि भाई ये तुम्हारे घर का मामला है अंदर का, पर बाहर तो यदि उसका ब्याह शादी का मामला आएगा तो उस परिवार में अपने को नहीं करना, पूरा परिवार जवाबदार है। समझ में आया कि नहीं? तो परिवार में कड़ा तो एक नहीं है, वो जवाबदार कौन है? उसका मुखिया जवाबदार है। ऐसा कैसा कि इसके अंदर राग द्वेष मोह का परिणाम जो करा है वो इसके अंदर हुआ है, तो इसके अंदर होने से ये करता नहीं है उसके स्वभाव की तरफ से। जगह जगह लिखा है, देखो भावार्थ की पहली लाइन, आत्मा में राग आदि उत्पन्न होते हैं, ये लिखा है। करता है ये नहीं लिखा है, होते हैं। पर ये होते हैं को करते ही ऐसा मानना है, क्योंकि दूसरा नहीं कराता है। करने की भाषा इसको समझ में आती है कि इसने करा दिया, तो फिर कहते कि नहीं तू करता है। कोई समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी जिनवानी को समझना कितना कठिन है। आचार्य वहाँ नियम सार में यही गुणगुंदाचार समझाते हैं कि जीव तो केवल ज्ञान का भी करता नहीं है, सम्यक दर्शन का भी करता नहीं है, सम्यक ज्ञान का भी करता नहीं है। जीव तो भगवान रूप में बैठा हुआ है। क्या कह रहे हैं? मिथ्या दर्शन के तो करने की प्रश्न ही नहीं, निर्मल पर्याय भी नहीं करता है। और यहाँ कह रहे हैं कि राग आदि का करता है। तो जैसा केस है वैसा डिजाइन करा है। हर किस समझ आ भी रही है कि नहीं आ रही है? बिना किसी को देखे नहीं, देखने से ही फिर से अभी सब बताते, जरा धीरज से रखो, जरा समझो। इतनी आसान नहीं है कि एक दो बार सुनने से समझ में आ जाए। इसको आत्मा का फंक्शन समझना पड़ेगा। पहले तो किसी के ऊपर कोप करने की जरूरत नहीं है, तो किसी ने संसार में नहीं घुमाया। इसमें क्या फायदा हुआ? इसमें यह फायदा हुआ कि इसको यहाँ पर मलिन परिणाम मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का ये भी जगत में कोई नहीं कराता है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निर्मल परिणाम ये भी कोई नहीं कराएगा। इतना ये दोनों काम स्वतंत्रता से जीव खुद करता है। इतना बड़ा फायदा हो गया। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए गुलामी खत्म हो गई और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए सबको समझाना ये सब काम बढ़ गया है। सारी जवाबदारी अपने ऊपर आ गई। इतना संसार खत्म हो गया। यानी दुखी होने के लिए भी पर की तरफ झांक रहा था, वो बंद हो गया, और सुखी होने के लिए भी इधर पर की तरफ झांकना ये भी बंद हो गया। अब ज्ञान इतना फ्री होएगा, अब जिनवाणी चलेगी इसके अंदर, क्योंकि ज्ञान तो अभी बर्बाद हो रहा है। एक एक जीव का धर्म देखो, उसकी कितनी चिंता धर के बैठा हो। अगर उसके पास ताकत हो ना तो सब रिश्तेदारों को सुधारिया और बिगाड़िया। ताकत ही नहीं तो अंदर कल करके फिर आ जाता है। चल क्या और क्लेश कितना है उसको, इसी का नाम अनंत बंदी क्लेश है। अनंत पदार्थों के साथ एग्रीमेंट। अब देखो, अब अपन तो भावार्थ शुरू करते हैं। एक एक लाइन देखना अमृत। सबसे पहली बात, आत्मा को राग आदि उत्पन्न होते हैं, सो वे अपने ही अशुद्ध परिणाम है। सब आत्मा शुद्ध के ऊपर, क्योंकि आत्मा का ही तो परिणाम है, और आत्मा का परिणाम होने से आत्मा, जब आत्मा शुद्ध है तो उसका परिणाम भी शुद्ध है। आपने शुद्ध काय को दिखाया? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये जयचंद जी साहब छावड़ा ने ये भावार्थ लिखा है। छठी गाथा देखो, छठी गाथा का भावार्थ में भी यही लिखा है। देखना छठी गाथा का भावार्थ है ना, भावार्थ मिला पेज नंबर 16 मिला। अंकित अंकित पढ़ना जरा बहुत धीरे धीरे। शुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। देखो अशुद्धता है ना जीव के अंदर। प्रश्न क्या है? आत्मा तो शुद्ध है, अब इसके अंदर अशुद्धता। जब आत्मा शुद्ध है तो शुद्ध पर्याय पैदा होना चाहिए, क्योंकि जैसा द्रव्य वैसी पर्याय होना चाहिए ना। एक सीधी सी तो बात है कि भाई शक्कर के अंदर से खारापन कैसे आ गया? क्योंकि शक्कर तो स्वभाव से मीठी है। ऐसे जीव तो शुद्ध ज्ञान आनंद का धाम है, तो अशुद्धता कहाँ से है? ये परद्रव्य के संयोग से आती है।
तो पद्रव्य का संयोग क्या होता है कि वो द्रव्य पर्याय बताइए, आप कल बताइए, फिर से उस दृष्टांत को याद करो कि आत्मा के दो स्वभाव होते हैं, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। तो द्रव्य में तो भगवान विराजमान है, अकर्ता है, गायक है, ध्रुव है, परमात्मा है, अनंत गुण को पी करके बैठा है, इसमें तो कोई हलन चलन वगैरह होती नहीं है। पर्याय का परिणमना स्वभाव है, जो परिणमना स्वभाव है तो वो अंदर से पर्याय का परिणम से हुए जो पर्याय उत्पन्न हुई तो उसके अंदर अशुद्धता आई। अब अशुद्धता आई तो कैसे बताएं कि अशुद्धता आई? कि इस समय में जब वो केवली से पूछा कि अशुद्धता का जन्म क्यों हुआ, तो इस समय मुझसे पूछा गया कि जीव क्या कर रहा था, कि ये किसी पर को ताक रहा था। इसका नाम है पर के संयोग से। समझ में आया? उसने उसका उससे तो अशुद्धता का कोई लेना देना ही नहीं है। जब ये अब देखो द्रव्य पर्याय की बात नहीं करता, और जरा जीव में समझो इसको। द्रव्य पर्याय की बात सुनने से इसको शास्त्रीय ज्ञान और क्षेत्र ज्ञान बढ़ता है। वो अपने ऊपर लगा के बोलो तो अपनी जवाबदारी आएगी। तो द्रव्य कहते हैं त्रिकाल आत्मा को। त्रिकाल को जो त्रिकाल जीव है, मुख्य मूल रूप से जीव त्रिकाल जीव है, उसको शास्त्रीय भाषा में उसको द्रव्य कहते हैं और अपने समझने की भाषा में इसको जीव कहते हैं। आई समझना? अब इसमें जो द्रव्य पर्याय मिल के जो वस्तु है ना, मतलब आत्मा में क्या है कि द्रव्य पर्याय दोनों है, तो उस द्रव्य का जो अंश है जिसको शास्त्रीय शब्दों पर्याय का, उसको व्यवहार जीव कहते हैं। तो जीव दो हो गए, एक निश्चय जीव और एक व्यवहार जीव। अब समझ में आई? वो द्रव्य पर्याय को याद कर लेता है और सुनाया करता है, वो अपने ऊपर खताना सीखते ही नहीं। आई क्या समझ में? तो अब देखो, भूल जाओ क्यों द्रव्य पर्याय। मैं अब ये द्रव्य को तो जानता नहीं, तो पर्याय में मैं बना है, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे अंदर है प्रभु, यह शुद्धता कहाँ से आई? कि आचार्य ने जवाब दिया दिव्य धर्म से अंदर से कि जब मैंने अपने त्रिकाल शुद्ध आत्मा का छोड़ा और मैंने अपनी दृष्टि को इधर पद्रव्य की तरफ लगाया, तो यहाँ अशुद्धि का जन्म हुआ। आया क्या समझ में? अब द्रव्य पर्याय कहता तो वो याद कर लेता और अपनी अशुद्धि दूर कभी करते ही नहीं अनंत काल तक। आया क्या? और नहीं तो फिर आचार्यों की भाषा में कि जब जीव अपने द्रव्य को देखता है तो फिर उसको पढ़ाने लगता है। नहीं समझ? अरे को समझ भी आ रही है कि नहीं? अपने ऊपर लगा के बात करो, अपने तो दे के बात करो जिनवाणी से। आई समझ? मैं मैंने जीव कौन सा? त्रिकाल वाला नहीं, परिणम स्वभाव वाला, मैंने व्यवहार जीव। मैं ही तो कर रहा हूँ ना सारे काम। मैं स्वयं अपना उत्पादक ऐसा शुद्धात्मा जिसके अंदर अनंत गुण भरे, जो मैं मूल जीव हूँ, मैं उसको आश्रय को छोड़ करके मैं अपने शुद्धात्मा का आश्रय छोड़ा ना, इसने देखना छोड़ा और इधर अन्य ज्ञेयों की तरफ झांका, तो झांकने पर यहाँ एक परिणाम पैदा हुआ, उसका नाम परिणमन। परिणम तो हुआ, वो परिणमन अशुद्ध है। अब अशुद्धता किससे आई? कि परद्रव्य के संयोग से। तो परद्रव्य का संयोग को घुसा थोड़े इसमें, पर इसका मुख सिर्फ परद्रव्य की तरफ था, तो यहाँ अशुद्धि का जन्म। अशुद्धि आत्मा ने करी ही नहीं कहा है। आया क्या समझ में? इसको जिनवाणी की भाषा में षट कारक और ये वो सब कहते हैं। वो सब समझने की लंबी लंबी बात है, तो नहीं है, ऐसा नहीं है। अब इसको समझाएंगे ना, आखिर इसके अंदर काम हो रहा है तो कर कौन रहा है? कि षट कारक से हो रहा है, तू तो कुछ भी कर रहा है। आया समझ? अब देखो ये अशुद्धि। अब प्रश्न है कि अशुद्धि क्यों आई? अशुद्धि इसलिए आई कि स्वभाव के आश्रय से शुद्धता का जन्म होता है, और इधर जो स्वभाव का आश्रय छोड़ा तो वो इधर जो है, अब इधर अशुद्धि दो तरह की होती है। कौन सी? एक पाप रूप और एक पुण्य रूप। तो ये परिवार को देखेगा तब भी यहाँ अशुद्धि का जन्म होगा, और ये भगवान को देखेगा तब भी अशुद्धि का जन्म। ये यहाँ पर वो अशुद्धि के दो भेद है, एक शुभ और अशुभ, वो सिर्फ समझाने के लिए। जब हम भेद यहाँ की बात करेंगे तो कुछ भी हम अशुद्ध है। समझ में आया? क्योंकि संयोग से जो भी काम होगा, इन्हें दो मिलके जो काम होगा अशुद्धि होगा। नियम है। आया कि नहीं आया?
ये अगर आप अपनी तरफ से अकेला परिणमन करता तो इसके अंदर जो भरा वही प्रकट होता है, क्योंकि किसी की मिलावट होती ही नहीं। एक लाइन क्या लिखी है, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। अगला देखो, मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य में होता ही नहीं है। देखो कैसा लिखा है, लिखा है, मिला? हाँ, क्या कौन पढ़ा जरा? इसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था नहीं होती। देखो अवस्था ही मिली हुई है बस। और निमित्त वो कब कहलाया कि जब उसने मैंने अपने त्रिकाल द्रव्य को देखना छोड़ा, देखना छोड़ने पर मैंने इधर देखा, और चाहे भगवान को देखा हो चाहे परिवार को देखा हो, इधर देखा, तो यहाँ पे अशुद्धि का जन्म हुआ। तो अशुद्धि का जन्म हुआ, जब ये अशुद्धि का जन्म हुआ तो उनको निमित्त कहते हैं। हमारा उपयोग उधर क्या है, समझ में आया? जब हमने उधर देखा ही नहीं, हमने इधर देखा, तो अशुद्धि भी पैदा नहीं हुई और निमित्त भी नाम नहीं पाया। अरे बहुत समझना बहुत मुश्किल है। निमित्त बाहर कोई पदार्थ, जगत में कोई पदार्थ निमित्त है ही नहीं, वो तो जगत का पदार्थ है। जब ये काम करता, यहाँ काम होता है तो उसको निमित्त कहते हैं, क्योंकि आखिर कुछ बताना पड़ेगा ना कि इसने आखिर ये पड़ोसी को देख के तो राग द्वेष नहीं करता है, तो कुछ बताना पड़ेगा ना, तो नाम लेना पड़ेगा उसका कि कर्म का उदय, परिवार या फिर भगवान। पूर्व कर्म का उदय जिनवान में लिखा हुआ आएगा सब्जेक्ट। क्या साता वेदनी कर्म के उदय से तकलीफ आती है, और परिणाम जो गंदा होता है पूर्व कर्म के उदय के अनुसार होता है। लिखा क्या है, समझना क्या है, समझ में आया क्या? कैसा द्रव्य का स्वरूप लिखा है, निहाल हो जाएगा। अब ये अशुद्धता है। अब इसको अशुद्धता क्यों कहा? पहले तो कारण बताया कि अशुद्धता किस कारण से हुई, कि परद्रव्य से। अभी अशुद्धता क्यों कही कि जो द्रव्य में भरा है ना, वैसा नियम, वैसा परिणमन नहीं है इसका। मैंने द्रव्य में ज्ञान सुख शांति भरी है और ये राग द्वेष हो रहा है, तो एक तो मिथ्या हुआ। समझ में आया? जब मैंने अपने त्रिकाल शुद्धात्मा को देखना बंद करा और मेरे अंदर यहाँ पर द्रव्य को अपना मान्य रूप एक विपरीत परिणमन हुआ, इसका जिनवाणी में नाम मिथ्या दर्शन है ना। तो ये मेरे अंदर जो ये मिथ्यात्व का परिणाम हुआ, ये मिथ्यात्व का परिणाम क्यों हुआ कि ये मैंने उसको अपना माना है। आया समझ? उसको अपना मानने से मिथ्यात्व नहीं हुआ है, मिथ्यात्व हो गया तो उसका कारण उसको अपना मानना है। तो मूल कारण क्या है कि द्रव्य को छोड़ना मूल कारण है। अरे बातें तो ऐसी आएगी, समझना आपको ये है, आत्मा को नहीं अपना नहीं मानने से सब दुर्घटना घट रही है। तो फिर बाहर का आरोप देते हैं कि तूने आत्मा को अपना नहीं माना, तो तूने एक तो शरीर को अपना माना। अब फिर तेरे से तू तेरे देख किस किस को अपना मानता है, तो तेरे अपना मानने के कितने विषय हैं तेरे? पत्नी भी मेरी, बच्चा भी मेरा, घर भी मेरा, दुकान भी मेरी, समाज भी मेरा, सब। और फिर इधर से देखो तो भगवान भी मेरे, गुरुदेव भी मेरा, महाराज कुंदाचार्य किसके? सिमंदर भगवान किसके? ये मिथ्या दर्शन नहीं कह रहे, ये कह रहे मिथ्या दर्शन। अरे आए कि नहीं समझ? क्यों मिथ्या दर्शन है? नंबर 1 वो अपनी सत्ता से बाहर, नंबर 2 वो परद्रव्य, नंबर 3 परद्रव्य कभी स्वद्रव्य का होता नहीं, नंबर 4 उनके द्रव्य गुण पर्याय अलग है, मेरे द्रव्य गुण पर्याय अलग है। फिर आपने जिनवाणी में क्यों लिखा देवशास्त्र गुरु के सिद्धांत को व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं? अब व्यवहार हटा दो, सम्यक दर्शन कहते हैं, बस झगड़ा खत्म। क्या देवशास्त्र गुरु के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं? तो हमारा प्रश्न कुंदाचार्य पूछते हैं, या तू बात लाया है, बहुत समझदार भी लाया है क्या कि देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत सम्यक दर्शन है। हम पूछते हैं कि आत्मा के सिद्धांत को क्या नाम देगा? समझ में आया? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? जब तू देवशास्त्र गुरु के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कह रहा है, तो आत्मा का जो सिद्धांत होगा उसको क्या अपन क्या नाम देंगे? मिथ्या दर्शन नाम दे दें।
ये ना जगत के पास कोई जवाब नहीं है। अरे जिनवाणी से पूछो ना, आत्म श्रद्धा होता है, इसका नाम निश्चय है। और जिनके माध्यम से हुआ है उनका उपकार आता है तो उनको व्यवहार देते हैं। पर उन्होंने कोई करा दिया है और वो उनके सिद्धांत की पर्याय वो अपने अंदर में अपने आत्मा के सिद्धांत से हुई है कि उनके सिद्धांत से हुई है। क्योंकि वो निश्चय सम्यक दर्शन का जब परिणाम हुआ वो किस जीव का परिणाम है? इसका है। तो मेरे परिणाम को सम्यक दर्शन कहेंगे। फिर से अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। एक तो अपने मिथ्या दर्शन सिद्ध करा, अब दूसरा कषाय सिद्ध करते हैं। तो कषाय में भी क्या करा कि मैंने लगा के बात करो, द्रव्य पर्याय बंद कर दो जरा सा, क्योंकि द्रव्य पर्याय में सभी को अजीर्ण हो गया। वो सब शास्त्र याद कर लेता, द्रव्य पर्याय सुनाया करता है। वो समझते हैं कि पर्याय में ही हूँ या तो शरीर की पर्याय को अपना मानता है, ये थोड़ी पर्याय इसकी। शरीर की पर्याय तो पुद्गल का ढेर है, मिट्टी का ढेला। जीव की पर्याय की बात चल रही है। जीव की पर्याय की सर्जरी चल रही है। तो जीव के पर्याय में दो काम हो रहे हैं, एक तो मिथ्या दर्शन हो रहा है और कषाय हो रही है। दो ही के फंक्शन की बात चल रही है कि मैं बने पर्याय, मैं अपने त्रिकाली आत्मा को पहले से छोड़ चुका हूँ, पकड़ने का तो प्रश्न किया। अब ज्ञानी बनने की बात है। ज्ञानी के बाद क्योंकि मिथ्या दर्शन चला गया ना, उसके बाद भी कषाय तो बाकी है। तो कषाय से भी यही मंत्र है कि मैं अब यहाँ से दो ऑप्शन खुल गए। ये कषाय उत्पन्न हो रही है तब तो जिनवाणी समझाएगी कि भाई, ज्ञानी भी समझ जाएगा कि भाई जब मैं अपने आत्मा के आश्रय को छोड़ता हूँ, वो इधर कषाय की में जुड़ता हूँ तो कषाय होती है। तो ऑप्शन खुल गया इसके पास कि अगर इधर नहीं जुड़ेगा तो स्वभाव में जुड़ेगा तो कषाय का जन्म नहीं होगा। तो ये हुई उसी के पीछे है। जो मिथ्यात्व के विषय है वही कषाय के विषय है। कैसे कह सकते हैं? जो मिथ्यात्व के विषय है उसी को ज्ञानी करता हुआ दिखता, उसका नाम व्यवहार है। और अज्ञानी करे तो मिथ्या दर्शन। ज्ञानी कहे कि भगवान मेरे हैं तो व्यवहार है, अज्ञानी कहे कि गुरुदेव मेरे हैं, जीवन लड़खड़ा जाएगी। क्योंकि तूने जैसे ही अपने त्रिकाली आत्मा से बड़ा किसी को भी माना तो ये आत्मा हाथ में आने वाला नहीं। क्योंकि ज्ञान तथा चतुर और चौकन्ना है कि इस विश्व के अंदर सबसे ऊंचे पदार्थ की तलाश में, जब सबसे ऊंचा पदार्थ अपना आत्मा दिखेगा, रत्नत्रय की खान मेरे खुद के आश्रय से रत्नत्रय, इन्हें जन्म मरण के अभाव का प्रमाण पत्र मिलता है, सम्यक रत्नत्रय पैदा होता है। तो ये अपने आत्मा के आधार से जन्म मरण का अभाव होने वाला, ये किसी पर द्रव्य के आश्रय से उस जन्म मरण का अभाव करने की कोशिश करता है तो उसने अपने आत्मा की विराधना कर दी। तो फिर आत्मा का तो अंदर से खुला बात है कि तू वहीं से ले ले जब तेरे को लेना। नहीं आ रही समझना। एक पिता ने अपने बच्चे को कहा कि वो तू बाहर क्यों रहता है, घर में नहीं, अब तू वहीं रहे यार, वहीं खाना बना, वहीं खा, वहीं सो, इधर आने की जरूरत नहीं। ऐसा ही आत्मा कहता है, तेरे को सुख शांति चाहिए ना, तेरे को वहां मिल रही है ना, तो वहीं ले ले, यहाँ क्या एक बात है। यहाँ तो तुझे थक जाए कि मैं जगत में थक चुका हूँ, अनंतों के पास गया और उन्हें धुतकार के भगा दिया मेरे को। इसको गुरुदेव तो 45 साल तक अपने शुद्धात्मा की महिमा के गीत गा के गए, तो अपने को समझ में आ जाए इस विश्व के अंदर सब जीवों को भगवान कहने वाला एक ही व्यक्ति है, बाकी तो सब संयोग से देखने वाले। क्या सिखा रहे हैं गुरुदेव, क्या सिखा रहे हैं जिनवाणी, क्या सिखा रही है? अपने आत्मा को संयोग में शरीर है, स्त्री पुरुष मिट्टी का ढेला है, इसको आत्मा को भगवान देखना सीखो, ये संयोग मत देखो। तो इसको संयोग देखेगा, मैं पुरुष हूँ तो दूसरे को भी पुरुष देखेगा, उसको स्त्री देखेगा, उसको गाय भैंस कुत्ता बिल्ली देखेगा, अब वो जीव है ही नहीं। कुछ समझ में आ रही थी?
अपने को आत्मा देखना सीखेगा तो जगत के हर जीव को आत्मा देखेगा। और ये अगर उसको शरीर देखता है तो हर क्षण मिथ्या दर्शन पुष्ट करेगा, क्योंकि वो है आत्मा, वो तेरे को दिख रहा शरीर, क्योंकि वो है अपने आप में परिपूर्ण और अपने मोह राग द्वेष का करता तो उसको मान रहा है। कब? हर क्षण मिथ्या दर्शन पुष्ट करेगा। पढ़ तेरे को कितनी जिनवाणी पढ़ना, इसका नाम है 11 9 गुरु की पढ़ाई रहेगी एक तरफ। जो जिनवाणी को सिखाना था वो तो सीखते ही नहीं। अरे यार ये तो बहुत तेज चल रही। देखो इसको पढ़ो तो अशुद्धता परद्रव्य के एक शब्द जरा पढ़ो, अंकित पढ़ो। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। मूल द्रव्य माने जो त्रिकाल आत्मा है वो तो न पर्याय रूप होता है, न अन्य द्रव्य रूप, माने शरीर रूप भी नहीं होता है। अब मात्र पर द्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। देखो पर द्रव्य का निमित्त और मलिनता भी सिर्फ अवस्था में ही है, माने उसकी पर्याय में ही है, माने वो एक समय की हुई है। त्रिकाल आत्मा में कुछ नहीं हुआ है। फिर द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है। ये द्रव्य दृष्टि जिनवाणी कराना चाहती है, क्योंकि आत्मा तो द्रव्य है, मूल द्रव्य तो आत्मा है। जब ये ज्ञान उसको देखेगा तो ये सारे के सारे गौण हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ज्ञान को कला सिखा रहे हैं। फिर और पर्याय अवस्था दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता। अब वो मलिन मतलब वो यहाँ पर मैंने ये मलिनता को देखा तो मलिनता दिखेगी, क्योंकि है मलिनता। मलिनता नहीं ऐसा तो अगर ये यहाँ पर पर्याय में भी मलिनता नहीं हो तो परमात्मा होना चाहिए। तो यहाँ पर मलिनता है, पर ये मलिनता पर्याय में मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस मलिनता को देखूं कि अपने भगवान को देखूं। उसका नाम द्रव्य दृष्टि है। मैं जब इसको देखता हूँ त्रिकालीय अंश को तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, मलिनता का काम ही क्या है। और जब इसको देखता हूँ तो मलिनता है, तो ये लिखा। फिर इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव गायक मात्र ये त्रिकाल आत्मा का। फिर और उसकी अवस्था पुत्र कर्म के निमित्त से दादाजी रूप मलिन है। अभी तक लिखा क्या है? उद्गल कर्म के निमित्त से। अब ये कहता है कि मैं कर रहा हूँ ना विकार, वो तो निमित्त तो है ना। अरे पर वो निमित्त नहीं है, वो पर्याय पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वो मलिन ही दिखाई देता है। तो दिखा है से उसमें क्या है। फिर और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो गायक को गायक ही है, यही कड़ी जल कुछ नहीं कभी हो नहीं सकता है। फिर यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है जो प्रमथ अप्रमथ के भेद हैं वे तो परद्रव्य के संयोग जनित पर्याय है। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गुण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। बस इतना है, बाकी चलेगा। कलर अमृत है, अमृत इसके अर्थ निकालना आ जाए।